यार सुनो ना, एसआईपी में लॉस हो रहा है। क्या करूँ? बहुत टाइम हो गए मैं एसआईपी कंटिन्यू कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड मैंने दो तीन चार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। 500 हज़ार 5,000 की एसआईपी करता हूँ पर मंथ, फिर भी लॉस हो रहा है। मैं क्या करूँ? कैसे इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ? अरे मार्केट में जाना, स्टेप अप एसआईपी कर। स्टेप अप एसआईपी। देखो दोस्तों, मार्केट में ना मैक्सिमम आपको दो तरह की स्कीमें मिलेंगी, जिसमें कि लोगों का सिंपल सा कहना होगा कि भाई अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आप स्टेप अप एसआईपी करो, उसके बिना आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। या कंटिन्यू अपनी एसआईपी को चालू रखो, इसे बंद मत करो, आपका लॉस ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। जी नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कम टाइम पीरियड में, और वो भी अच्छे प्रॉफिट के साथ में। चाहे आपकी 500 की एसआईपी हो, 100 रुपये की एसआईपी हो, चाहे आपकी 5,000 या 10,000 की एसआईपी हो, आप उस एसआईपी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्टेप अप एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू एसआईपी भी रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ जान लीजिए कि किस तरह से आपको अपनी एसआईपी करनी है। देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। वो तीसरा तरीका क्या है जिससे हम अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें, अपनी एसआईपी को लॉस से प्रॉफिट में ला सकें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड एक आईटी सेगमेंट में काम करने वाला म्यूचुअल फंड है, जो कि यहाँ पे आईटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। आप देखोगे इसका जो करंट अमाउंट अभी हाल फिलहाल में जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पे 27,000 का जो मेरा यहाँ पे करंट अमाउंट है। मेरा जो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है यहाँ पे 23,000 का। आपको देखने को मिलेगा मेरे को टोटल यहाँ पे ओवरऑल ऑलमोस्ट 3,500 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो ये होता है तकरीबन 14.5% का प्रॉफिट। हालांकि इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, ये 18% से घट के 14% हुआ है। और आपको जो प्रॉफिट आपको 3,500 का दिख रहा है, ये 5,500 से घट के 3,500 हुआ है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? अभी मेरा भी यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है ये भी यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी क्यों हुआ है? और अभी ये अभी भी फिर भी ग्रीन में है, अभी पॉजिटिव है। एक्चुअल में ऐसा हो कैसे रहा है? देखो, इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, मैंने एक एसआईपी स्टार्ट की। मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ अपने 500 की एसआईपी स्टार्ट की। 500 की आपने यहाँ पे एक एसआईपी स्टार्ट की, जो कि आपने की थी 5 जनवरी 2023 को। जिस टाइम आपने इसकी एसआईपी स्टार्ट की, उसका जो करंट प्राइस चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पे 25 रुपये का। 25 रुपये .967 का यहाँ पे उसका करंट प्राइस चल रहा था, जिसे हम कहते हैं NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू, यानी उस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट की वैल्यू। तो आपने यहाँ पे 500 रुपये का यूनिट बाई किया, तकरीबन 19 यूनिट आपको यहाँ पे बाय करने के लिए मिले। लेकिन देखो, अब जैसे ये आईटी कंपनीज में लगाता है, आईटी कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो शेयर का प्राइस, जो म्यूचुअल फंड का प्राइस 25 रुपये था, वो बढ़ते 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 लास्ट में 29 रुपीज़ का पहुँच गया। यानी 25 रुपये से आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया यहाँ पे कितना, 29 का। तो देखो, आपको सीधा सीधा यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँ तो मेरी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होती है यहाँ पे 3500 रुपये की। आपको देखने को मिलेगा टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे की है विद इन 7 मंथ, वो होती है 3500 रुपये की। मेरे पास टोटल यूनिट होती है यहाँ पे 130 यूनिट, जिसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 31 रुपये का, आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके रिटर्न कैलकुलेट करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेरे को यहाँ पे 686 रुपये का रिटर्न मिले हैं, जो कि परसेंटेज में होते हैं तकरीबन 20% के रिटर्न। तो इसका मतलब देखो, अगर आपका कंपनी जिस सेगमेंट में ये म्यूचुअल फंड काम करता है, अगर उस कंपनीज ग्रो करते जाएंगे, उनका प्राइस बढ़ता जाएगा, तो ये म्यूचुअल फंड भी बढ़ते जाएंगे। देख, बढ़ते जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम इसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें अगर लॉस हो रहा है। अब देखो, लॉस कैसे होता है? लॉस होने का रीज़न क्या है? मैंने यहाँ पे 25 पे खरीदा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया। यहाँ पे हो गया ये 24, यहाँ पे हो गया ये 23, यहाँ पे आ गया ये 22, आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया ये 20, यहाँ पे फिर से ये आ गया 24, यहाँ से फिर से ये आ गया आपका 31, या मैं मानूँ यहाँ से ये फिर आ गया 25। तो आप ये चीज़, ओ सॉरी, आप ये चीज़ देखो, आपको रिटर्न कितना मिला। देखो, आपको रिटर्न मिला 37 का, 37%। देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज की, इन्वेस्टेड अमाउंट कुछ मैंने चेंज नहीं की है, वही जो है वो वही है। लेकिन आप देखोगे आपके प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ आपकी क्या होगी, यूनिट बढ़ गई है। पहले आपको 130 यूनिट मिल रही थी, अब आपको मिल रही है 150 यूनिट, जो कि अगर आप उसे फिर रिटर्न कैलकुलेट करो, जहाँ पे कुछ 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, आपको 1300 का प्रॉफिट हो रहा। अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, वो होगा आपका 37% का। मतलब कहने का मतलब है, जितना मार्केट गिरेगा, जितना शेयर का प्राइस कम होगा, और उस टाइम पे आप जितने ज़्यादा यूनिट यहाँ पे बाय करोगे, आपके प्रॉफिट के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे जैसे ही ये शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट कर देगा।
देखो आईटी कंपनीज में अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा करेक्शन आया है। अभी यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिला था आईटी कंपनीज में, लेकिन फिर थोड़ा सा करेक्शन आया जिसके चलते आप देखोगे कि आपको यहाँ पे आपका प्राइस है म्यूचुअल फंड का वो कम होता हुआ चला गया। लेकिन आपने अपनी एसआईपी को वही मेंटेन रखा, जिसके चलते आपका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन आपको यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट जहाँ आपको पहले कम हो रहा था वहाँ आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया। लेकिन ये इनफ नहीं है दोस्तों। ये तो वही वाली बात होगी कि आपको कितनी भी गिरावट आए आपको अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है। मेरा ये इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को बनाने का। यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब वो सिंपल सा है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड का प्राइस कब गिरा है, वो है 5 मई को। यानी जो मई मंथ में आपकी इंस्टॉलमेंट गई है वो गई है 500 रुपये की एसआईपी। देखो यहाँ पे उस टाइम था यूनिट था यहाँ पे एनएवी था 20 का। अब मैं आपको अपना रामबाण बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, जिस टाइम आपको पता है इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे ये आपको सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 500 की एसआईपी ना करके ना दोस्तों, सीधे सीधे आप अगर इसमें कर सकते हो यहाँ पे 2000 रुपये की एसआईपी कर दो वन टाइम। अब आप जादू देखो, आपने यहाँ पे 2000 की एसआईपी की वन टाइम के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप कभी भी अपनी एसआईपी की अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब आपका म्यूचुअल फंड का प्राइस जितना नीचे हो, जितना आपको ज़्यादा लॉस हो रहा हो, आपको उस मंथ में एक ही बार में ज़्यादा की एसआईपी कर देनी है। यानी अगर आप 500 की करते हो, आप एक ही बार में वहाँ पे 500, 2000, 5000 की कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे 2000 की आपका प्रॉफिट 37% से बढ़कर 44% हो गया दोस्तों। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 की ना करके 5000 सीधी एक ही बार में एसआईपी कर दी। आपका प्रॉफिट देखिए, आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पे 50% का प्रॉफिट आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, आप अपनी एसआईपी को चाहे कुछ हो जाए आपको बंद नहीं करनी है। ये हर कोई आपको बोलेगा, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान में रखना है, जब आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा ही नेगेटिव आपको जाता हुआ दिखाया जाए, आपने क्या करना है, उस मंथ में अपनी एसआईपी की अमाउंट चेंज करनी है और उसे बढ़ा देना है। अगर आप 500 की एसआईपी करते हो, 1000 की कर दो उस महीने। 1000 की करते हो 2000 कर दो, 2000 करते हो 5000 कर दो, 5000 करते हो 10000 कर दो, 10000 करते हो 50000 कर दो। जितना आपके पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उस मंथ में अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर दो। लेकिन ध्यान में रखना, ये डिपेंड करेगा कि किस सेक्टर में आपने पैसा लगाया है और उस सेक्टर में गिरावट क्यों आई है और उसका एनएवी क्या चल रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आईटी सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा। अभी थोड़ा सा करेक्शन है जिसके चलते 25 रुपये से यूनिट 25 रुपये से घट के 20 तक आई, लेकिन 20 से आप देखोगे फिर से 25 आई। लेकिन दोस्तों ये 25 तो रहेगा नहीं ना, 25 तो रहने वाला नहीं है ना भाई। 25 तो ये उस टाइम भी था, आगे भी तो बढ़ेगा। बाई चांस ये बढ़ के 25 से अब कितना हो गया, ये 31 हो गया वापस से करंट में। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपका फिर प्रॉफिट क्या हो गया, फिर आपको थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये एवरेज करते चला जा रहा है। आप देखोगे आपके पास पहले यहाँ पे 163 यूनिट थी, लेकिन अगर ये 31 यहाँ पे अगर करंट हो जाए तो आपकी यूनिट यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिस मंथ में आपको ज़्यादा लॉस हो रहा हो, जब आपका एनएवी कम हो, आपका जो सेक्टर है वो गिरा हुआ हो, आपको उस टाइम पे अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा देनी है। और आप देखोगे आपको जितना भी लॉस हुआ था मार्केट में, वो सारा का सारा लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन और अच्छा वाला ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टेप अप एसआई का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो और उसके बेनिफिट किस तरह से उठा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने लॉस को रिकवर करना है। तो आपको ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने बताया, जिसे हम शॉर्ट में बाय एंड डिप भी कह सकते हैं, ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला है जिस पर आपको काम करना चाहिए। और ऐसी ही वीडियोज़ अगर मिस मत करना चाहते हो ना, तो चैनल को जाके आज और अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गुसाई ग्रुप।